ओके ठीक है, PSS 4 लिमिट्स, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और एक अमेय का क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है। ओके, हैंडराइटिंग ही चेंज हो गई। ठीक है भाई। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहाँ से शुरुआत करनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हाँ, खोज के निकाले गए क्वेश्चंस कहाँ पर हैं भाई? इसी में थे ना? हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला नहीं डिस्कस किया था उस दिन, तो यहाँ से शुरू करते हैं भाई। ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन है जेईई मींस 2021 का, और आप कॉन्सेप्ट्स भी देखते जाना कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट से आए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फिर प्रेडिक्ट करेंगे कि नेक्स्ट ईयर क्या आ सकता है। जेईई 2021 मार्च अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है, मार्च अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑप्शंस मत नोट करना, बस क्वेश्चन नोट करना। ठीक है, सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिमिट h को 0 को टेंड करा रहा है, मतलब यहाँ कन्वर्जन कहीं से नहीं आया है, यहाँ पर खुद एक वेरिएबल है जिसका नाम है h, और वो 0 को टेंड कर रहा है, मतलब वो 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव दोनों को टेंड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके साथ बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस एच माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस एच है। नीचे भी h वगैरह है, आप ये चीज याद रखना, नीचे वाले में स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ h है, वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। ठीक है, उससे थोड़ा बच के रहना, वो ऐसा कंफ्यूजिंग हो सकता है। रूट 3 कॉस ऑफ एच माइनस साइन ऑफ एच, हाँ ऐसा वाला फॉर्म है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म देख करके पहले तो मैं कभी भी, और ये चीज हमेशा फॉलो करो, अगर उन्होंने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं दिया ऑप्शन में, तो आप कभी भी ऐसा मत सोचो कि आपको एग्जिस्ट करवाना है, या 0 माइनस लें या 0 प्लस लें, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लेके सॉल्व कर सकते हो, उसको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। या लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही है तो 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव हम कब लेते हैं? जब हमारे पास या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, या तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, या तो मॉड्यूलस फंक्शन होता है। ये तीनों में से कोई भी, या तो साइनम फंक्शन होता है, ये चारों में से कोई भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि साइनम भी मॉडुलस का ही पार्ट है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और मॉडुलस फंक्शन में से कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए 0 प्लस एच 0 माइनस एच पे तोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज यहां पर दिखेगी जो मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री में दिखती थी, ये ऊपर वाले फॉर्म में आप देखो माइनस सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और नेगेटिव, और नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और नेगेटिव। क्या इसको मैं किसी दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूं? इसको किसी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में? क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस न्यूमरेटर में, तो क्या मैं उसको कुछ ऐसा कन्वर्ट कर सकता हूं जिससे कि वो किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रेफरेबली साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या फिर टैन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए? तो दो केसेस बनते हैं, आपको ऐसा रूट 3 माइनस आयोटा, या 1 माइनस आयोटा, या 1 प्लस आयोटा, या रूट 3 प्लस आयोटा का जब भी आप फॉर्म देखो ना, आप समझ जाओ कि यहां पर रूट 2 देना है इसको, और यहां पर 2 देना है इसको। ठीक है, इसको 2 दोगे तब भी एक स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में चला जाएगा, इसको रूट 2 दोगे तब भी एक स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में चला जाएगा। तो यही ट्रिक है भाई, रूट 3 और -1 या रूट 3 प्लस 1 में अगर दोनों जगह 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो स्टैंडर्ड एंगल देने लग जाएगा। सेम इज द केस विद, अगर वहां पर साइन माइनस कॉस रहता तो रूट 2 से डिवाइड कर दे तब भी वो शायद स्टैंडर्ड एंगल देने लग जाता। अच्छा, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड एंगल मिल जाए? ऐसा क्यों कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड एंगल मिल जाए? क्योंकि ऑलरेडी उसमें अंदर में एच नहीं लिखा हुआ है, एच नहीं लिखा हुआ है अथर। अगर एच रहता ना तो तू टैन बना सकता था, टैंजेंट ऑफ एच बन जाता वहां पर। एच नहीं लिखा हुआ है, पाई बाय 6 प्लस एच है, तो इवन दो जब तू एच को 0 टेंड कराएगा, अंदर में 0 नहीं बनेगा, अंदर में 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो तुझे कहीं ना कहीं सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस ऑफ एंगल्स में खेलना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, तुम लोग हिल नहीं रहे हो, ऐसा दिख नहीं रहे हो या हिल नहीं रहे हो, जो भी है। आपका आवाज हाँ, ऐसा कभी कभी होता है, मेरा आवाज भी ब्रेक होने लग जाता है। अच्छा, हिलो तो तुम लोग थोड़ा। नहीं, अभी भी नहीं हिल रहे हो। कौन से वाले से करूं? ये वाईफाई से कनेक्टेड है क्या? मेरा ही वाला है, पॉज कर। तो दो चीजें समझ सीखने को मिल गई भाई, जब 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 ऊपर में रहे और आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पे जाना है जहां पर 0 नहीं क्रिएट हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ऊपर नीचे दोनों ही जगह पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो ऊपर में बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस एच माइनस 1 अपॉन 2 कोसाइन ऑफ
पाई बाय 6 प्लस एच, ठीक है। मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये तो न्यूमरेटर की बात हुई, ये तो न्यूमरेटर की बात हुई, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल सेम चीज हो रही है, अगर आप एक्चुअली देखोगे डिनोमिनेटर को, तो वहां पर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एच, और बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कोसाइन ऑफ एच माइनस 1/2 साइन ऑफ एच, माइनस 1/2 साइन ऑफ एच, ठीक है। अब सोचो कि ऊपर में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है भाई, कौन से फॉर्मूले पर रीच कर रहा है वो ऊपर वाली चीज, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई पे जा सकते हैं। हाँ, साइन में प्रेफर करना है उसको, उसको ट्रांसफॉर्म करने में साइन में प्रेफर करना है, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, नहीं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन बी, साइन ए कॉस बी, यहां पर कॉस ऑफ, हाँ, कॉस ऑफ क्या √3/2 दे देता है, कॉस ऑफ, कॉस ऑफ पाई बाय 6 दे देता है √3/2, तो ये वाली चीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अभी भी लिमिट है आपका h जहां पर 0 को टेंड कर रहा है, दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू, अभी भी लिमिट रहेगा, हाँ, ऊपर वाला बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस एच साइन ए माइनस बी, माइनस पाई बाय 6 साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो रहेगा ही, स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो रहेगा ही, यहां पर भी √3/2 cos ऑफ एच माइनस 1/2 साइन ऑफ एच, यहां पर एक एच ऑलरेडी है जो ऊपर वाले साइन के काम आ जाएगा। अब नीचे में क्या करें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कहा, क्योंकि एक ही एच है, तो देखो तुमको यहीं पर दिमाग लग जाना चाहिए कि ये वाला एच को तो ये ऊपर वाला साइन खा जाएगा, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर में अगर मैं साइन का फॉर्म क्रिएट कर रहा हूं तो एक्स्ट्रा एच भी क्रिएट करना पड़ेगा, और वो नहीं क्रिएट करना है, वो नहीं क्रिएट करना है। तो डिनोमिनेटर में प्रेफरेबली क्या कर ले भाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को कॉस ऑफ ए प्लस बी लिख लेते हैं, ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी लिख लेते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा एच नहीं क्रिएट करना हमें, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी एच प्लस कॉस ए कॉस बी, तो यहां पर भी क्या पाई बाय 6 आ जाएगा भाई, √3/2 कब देता है कॉस, √3/2 देता है कॉस पाई बाय 6 पर, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन में साइन बी इज ए प्लस बी, ठीक है, फाइन, ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि लिमिट तो अभी भी h टेंड्स टू 0 जा रहा है, लिमिट तो अभी भी h टेंड्स टू 0 जा रहा है, तो ब्लू वाला पार्ट चला गया, बच गया जो पार्ट, वो इजीली उसमें h की वैल्यू 0 रख सकते हैं, h की वैल्यू 0 रख देंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ पाई बाय 6, मतलब √3/2, 2/3 है क्या, हाँ, एक ऑप्शन है 2/3, ठीक है, 2/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक बार रीचेक कर लेना, मुझे आंसर या कुछ भी याद नहीं है, क्वेश्चन याद है, ठीक है भाई, चमक गया, आसान क्वेश्चन था, ये याद रखो कि √3/2 और 1/2 क्रिएट हो जाता है साइन और कोसाइन के साथ, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे भाई, जेईई मेंस 2021, हाँ, जेईई मेंस 2021 के बाकी के क्वेश्चंस ये कर चुके हैं, ये नहीं किया है, ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने कर लिया है, जेईई मेंस 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन, हमने एक्चुअली सॉल्व किया है, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप मुझे बस ये बता दो कि आप एक्सपेंशन से करना चाहते हो या डेरिवेटिव से, एक्सपेंशन से आ जाएगा ना सर, a प्लस b प्लस c पूछा सर। हाँ, तो जब आपको इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं चाहिए ए बी सी की, तब आपको यूजुअली स्टार्ट करना पड़ेगा डेरिवेटिव से, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, एक्सपेंशन याद है, पर e⁻x का डेरिवेटिव 2 बार में, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने सेम क्वेश्चन किया है, ठीक है, ये भी जेईई 2021 का क्वेश्चन है, इनफैक्ट सेम क्वेश्चन किया है 2021, आई गेस ये फेब अटेम्प्ट का है, ठीक है, ओके। ये भी वो सेम क्वेश्चन है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अब आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो उसी फॉर्मेट से करेंगे, ठीक है। तो आप बताओ भाई कैसे करना चाहते हो, डेरिवेटिव, हॉस्पिटल लेंगे, हॉस्पिटल मतलब डेरिवेटिव से, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी एक साथ चाहिए, तो आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो a e⁻x माइनस प्लस b साइन ऑफ x माइनस c e⁻−x, ठीक है। ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा x cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ एंगल x, और यहां पर भी लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगी भाई, यहां पर भी लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगी, अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद जब आप यहां पर 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो a प्लस बी माइनस सी दिख रहा है,
और नीचे में 0 दिख रहा है। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो नीचे वाला 0 हो जा रहा है। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, लिमिट यहाँ पर x को भगाते हैं 0 पर, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं थ्रू आउट, ठीक है। तो ये बन जाएगा a e raised to the power x प्लस b cos of x प्लस c e raised to the power minus of x, ठीक है। और डिनोमिनेटर मेरा जो है, डिनोमिनेटर बन जाएगा cos of x प्लस x को एज इट इज रखेंगे और cos of x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस x sin of x प्लस cos of x प्लस cos of x, ठीक है। अच्छा भैया, अब यहां पर जब डिनोमिनेटर में आप 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर खत्म नहीं होगा, एक चीज खत्म हो जाएगी डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर में आपको मिलने लग जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी न्यूमरेटर में मिलने लग जाएगा। जब डिनोमिनेटर में रखोगे तो 2 मिल जाएगा, cos of 0 1 1 देने लग जाएंगे। दिस इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 4, हमने सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया था। तो हाँ भाई, यही है कि भाई ट्रिक क्या है, अगर ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए, आपको लास्ट में लिमिट की वैल्यू चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंशन यूज करना पड़ सकता है, पर यहाँ पर तो उसके बिना काम चल जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्सपेंशन याद ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंशन याद ही नहीं करना है भाई। ओके फाइन। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये भी जेईई मींस 2021 फरवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखो, लिमिट्स कभी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। लिमिट्स जब कंबाइन हो जाता है डिफरेंशिएबिलिटी के साथ या डेफिनिट इंटीग्रल के साथ तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। लिमिट्स का जब कॉम्बिनेशन आ जाएगा डेफिनिट इंटीग्रल्स के साथ, लिमिट्स कहीं भी इंटीग्रल के साथ जाएगा तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। पर ये क्वेश्चन अच्छा नहीं, जो केवल लिमिट्स के क्वेश्चन है वो इजी होते हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो खोजो कहां पर लिमिट का क्वेश्चन है, खोजो कहां पर वेक्टर्स का क्वेश्चन है, खोजो कहां पर मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो। खोजो कहां पर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी है जेईई 2021 का, जेईई 2021 फेब अटेम्प्ट का, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहां पर क्योंकि बॉक्स फंक्शन दिख गया, और जब भी बॉक्स फंक्शन दिखे ना, जब भी आपको बॉक्स फंक्शन दिखे तो आपको क्या करना है, आपको रीडिफाइन करना है, ठीक है। x टेंड्स टू यहाँ 0 प्लस, यहाँ पर 0 प्लस दिया हुआ है, 0 प्लस दिया हुआ है, तो आपका थोड़ा सा काम आसान कर दिया, पर रीडिफाइन तो कर। अब तो 0 प्लस दे ही दिया तो रीडिफाइन कर लेंगे, ठीक है आयुष। तो रीडिफाइन किया, इसको रीडिफाइन किया आपने, तो आपने लिखा ऊपर में cos इनवर्स ऑफ, हाँ भाई, ऊपर में लिखा आपने 0 प्लस एच माइनस, देखो तो 0 प्लस एच का बॉक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। Yes, 0. तो कुछ लिखना ही नहीं है वहां पर, मैं केवल 0 लिख देता हूं। और सेम थिंग विल हैपन विद साइन इनवर्स आल्सो, 0 प्लस एच और उसका बॉक्स 0 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय अभी एच बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय 0 प्लस एच मतलब एच माइनस 0 प्लस एच का होल क्यूब मतलब एच का क्यूब। यहां पर अभी लिमिट है, अब h टेंड्स टू 0 है, h 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव नहीं है, ठीक है। सो cos इनवर्स h माइनस, नॉट माइनस, इन मल्टीप्लीकेशन विद साइन इनवर्स x, ठीक है, या साइन इनवर्स h। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन इनवर्स x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, वो भी लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 होने लग जाता है, ठीक है। साइन इनवर्स x अपॉन x भी लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो जो cos इनवर्स का डेरिवेटिव और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है, ऑफ कोर्स अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी आती है, अगर आपको एलॉप्टर लगाने आता है तो वो बेटर है। इस सिचुएशन में हमने cos इनवर्स और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है, तो हम क्या यूज कर लें, साइन इनवर्स h डिवाइडेड बाय एक h ले ले रहा हूं मैं, एक h ले ले रहा हूं इनसे, ठीक है। तो साइन इनवर्स h डिवाइडेड बाय h 1 हो जाएगा, पर मैं उसी स्टेप में पूरी की पूरी लिमिट सॉल्व करूंगा। उसके बाद बचने वाला जो है वो बचने वाला है 1 माइनस एच स्क्वायर, 1 माइनस एच स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर में बचने वाला है 1, ठीक है, क्योंकि h 0 हो रहा है। और cos इनवर्स 0, cos थीटा में ऐसा मैं क्या रख दूं एंगल की आउटपुट आ जाए 0, cos थीटा में ऐसा क्या रख दें एंगल की आउटपुट आ जाए 0, बिल्कुल सही, पाई बाय 2, यही आंसर आ जाएगा, पाई2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, पाई2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है देख करके क्वेश्चन, पर इतना ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। बस एक बार रिडिफाइन करना है, और आपको कुछ दिनों में जब हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस सबसे इजीएस्ट चीज है मैथ्स में, क्योंकि उसमें कुछ याद नहीं करना है, उसमें बस
ट्रिक्स याद रखने कि भाई यहाँ रीडिफाइन करना है, ये यहाँ रीडिफाइन नहीं होता है, कंटिन्यूटी की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो याद करने वाला चैप्टर है या थोड़ा डरने वाला चैप्टर हो सकता है, हमें डर नहीं लगेगा पर बहुत सारे लोगों को लगता है, वो है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस थे, मैंने बोला हम एक ही तरह से करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, कभी भी सैंडविच थ्योरम यूज नहीं करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। तो इसको रिडिफाइन करना है, बॉक्स फंक्शन आपको दिख गया तो रिडिफाइन कर लो भाई, रिडिफाइन कर लो, ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। The value of this thing where r is a non-zero real number denotes the greatest integer, बिल्कुल सेम है। तो रिडिफाइन कैसे करेंगे अनिशा? आप म्यूट करके बोलते हो क्या? सानिका, अनिशा म्यूट करके बोलती है क्या खुद को मोस्टली? Either extending to infinity there, but x in n. Is it n tends अरे to एन infinity? होगा यार। देखो भाई ये, Nice. हाँ कितना कितना दिमाग वाली बात पूछा भाई अभी, क्या नाम है इसका, अथर्व। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा मतलब काम की चीज पूछा है। सही मेरे को, मेरे को ऐसे जब क्वेश्चन में देखता हूँ और कुछ गलती दिखती है ना क्वेश्चन में, फिर गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, खुद का क्वेश्चन जब गलत होता है तो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हें पता है ये तो ऐसे गलत ही था, पर जब दूसरे बनाते हैं ना एक एक साथ So we'll write this क्वेश्चन, हाँ कैसे लिखेंगे आयुष? r minus fractional part of r. बस वही लिखना है, r माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r। रिडिफाइन कर लो, रिडिफाइन कर लो इस फंक्शन को रिडिफाइन करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा भाई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब बॉक्स है और दो ही तरीके हैं, जब इंफिनिटी पे जाए ना तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको समेशन में कन्वर्ट करने वाले हो, समेशन में जाने वाला नहीं है। फिर बॉक्स को सॉल्व करने का, इतने सारे टर्म्स को बॉक्स के इतने सारे टर्म्स में जब आपको बॉक्स फंक्शन मिल जाए तो उसको सॉल्व करने के केवल दो तरीके हैं, या तो सैंडविच पे लेके जाओ या फिर रिडिफाइन कर दो उसको, उसमें से फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर दो। तो r माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r प्लस 2r माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2r प्लस अप टू प्लस nr माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nr। ठीक है, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, ओके। और इसके बाद आयुष क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? Sir, r कॉमन लेंगे, all the positive terms r common लेंगे हाँ r कॉमन और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स दूसरे साइड को लेंगे। हाँ फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स दूसरे साइड को, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2r प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3r प्लस अप टू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nr। ठीक है, Second term 0 हो जाएगा. हाँ ठीक है। मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह के क्वेश्चंस करने में, पता नहीं क्यों मैं मन विचलित हो जाता है मेरा तो ये नीचे में n स्क्वायर है, लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट इंफिनिटी पे भाग रही है। अब आपको पता है ये जो मसाला है ना, ये जो मसाला है तो जीरो पे भागेगा। क्यों जीरो पे भागेगा ये समझ जाओ, क्योंकि हर एक की मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है और ऐसे n टर्म्स हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू n है। ठीक है सर, ठीक है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं हुआ भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू n हो गई। नीचे में n स्क्वायर है, ऊपर में n ही है, बेचारे के पास n ही है, तो एक n से एक n तो खा जाएगा, पर दूसरा वाला n उसको इंफिनिटी नीचे बन के जीरो पहुंचा देगा। अच्छा, उसके पहले वाले टर्म में क्या है? उसके पहले वाले टर्म में है r टाइम्स ऑफ n प्लस, अरे किससे लिख रहा हूं भाई, रॉन्ग से। हाँ, उसके पहले वाले टर्म में है r टाइम्स ऑफ n प्लस 1/2। अच्छा, और उसके साथ नीचे n स्क्वायर भी, और बोल रहा है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी। जरा ध्यान देना भाई, मैं एक ही स्टेप में सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं अभी भी यहां पर ये वाला पूरा फॉर्म लिख दे रहा हूं, n मैक्सिमम वैल्यू और उसके साथ n स्क्वायर। ठीक है, एक ही स्टेप में पूरा सॉल्व करेंगे। तो भैया ऊपर वाला जो ऊपर वाले में जो कोफिशिएंट है वो है, अरे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ मैंने लिखा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। n प्लस 1/2 तो है, माइनस n वो सारे के सारे फ्रैक्शनल पार्ट्स की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, मुझसे गड़बड़ हुई थी, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ऐसा सही हो जाएगा। तो जो ऊपर में हाईएस्ट, अगर n इंफिनिटी को टेंड करता है तब आपको जो हाईएस्ट डिग्री है वो देखनी पड़ती है, अगर n 0 को टेंड करता है तो आपको लोएस्ट डिग्री देखनी पड़ती है, लॉ ऑफ लव। तो यहां पर आ जाएगा r/2 उसका कोफिशिएंट। ठीक है,
तो आसान क्वेश्चन था, ऐसा इंटिमिडेटिंग देख के लगता है, पर कुछ है नहीं उस क्वेश्चन में, दम ही नहीं है उस क्वेश्चन में, ठीक है, या शायद पढ़ा हुआ है इसलिए दम नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको हार नहीं माननी है, ठीक है, आपको हथियार नहीं डालने हैं, पर कभी कभी हथियार डाल देते हैं लोग, ठीक है, जैसे यहाँ पर लग रहा है कि हथियार लोग डाल सकते हैं। अब क्यों हथियार डाल सकते हैं? क्योंकि अब मैं आपको एकदम सच्चाई बताता हूँ, मुझे साइन इनवर्स और टैंजेंट इनवर्स का एक्सपेंशन नहीं याद है, ठीक है, मुझे साइन इनवर्स और टैंजेंट इनवर्स का एक्सपेंशन नहीं याद है। तो अगर इस क्वेश्चन को मुझे एग्जाम में सॉल्व करना पड़े तो मुझे क्या याद रहेगा? मुझे इनके डेरिवेटिव्स याद हैं, ठीक है, ये जेई 2021 का, जेई 2021 का क्वेश्चन है, पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आप भी डेरिवेटिव से सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि आपको एक तो मौका मिलता है कि आप कोई चीज रट के जाओ। हाँ, मैथ्स में बहुत कम चीजें हैं रटने के लिए, कोऑर्डिनेटर भी आएगा, सब टेंजेंट नॉर्मल के फॉर्मूले होंगे, वो सब थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, पर आपको यही तो मौका है कि भाई आप कैलकुलस में कुछ रट के जा रहे हो और उससे आपका लाइक 1 मिनट या 2 मिनट बच जा रहा है, जितने टाइम आप उसको डिफरेंशिएट करने में लगाओगे। हाँ, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x² होता है, 1/1 + x², tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, पर डिफरेंट, और आपको पता है 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो शायद काम बन जाए डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये 3x³ फिर 9x², फिर 18x और समथिंग, ऐसे 2-3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। पर हम क्या करेंगे कि हम याद करके जाएंगे एग्जाम में, हमें साइन इनवर्स और टैंजेंट इनवर्स के एक्सपेंशन याद हो जाने चाहिए, याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा ना, मैं जब पढ़ा करता था तो मैंने कुछ बचपन में बनाया था, जो जो सारे के सारे एक्सपेंशन थे याद करने का तरीका, शिनचैन टीवी पर लेट आएगा इवनिंग में, ठीक है। अच्छा, अब जो ऑड प्लेसेस पे हैं वो ऑड ऑड पार्स ऑफ एक्स से शुरू होंगे, जैसे साइन ऑफ एक्स है ना, जो ऑड प्लेसेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो ये शुरू होगा एक्स माइनस, इनफैक्ट आपको तब याद होगा x - x³ / 3 + ये कॉस इवन प्लेस पे है, तो ये शुरू होगा। देखो जो फर्स्ट 3 है ना, उसमें अल्टरनेट पार्स आते हैं, जो लास्ट 3 है उसमें उसमें कंटिन्यूअस पार्स आते हैं, ठीक है। cos x शुरू होता है 1 - x² / 2 + x 4/4 एंड सो ऑन माइनस सो ऑन। ये जो टेंजेंट ऑफ x है, टेंजेंट ऑफ x का 3 टर्म तक मैंने आपको याद करने को बोला था, ठीक है। सो x + x³ / 3 सॉरी नॉट फैक्टोरियल 3 + 3 x³ / 3 x³ / 3 + 2/15 x⁵5, ठीक है। अच्छा, फिर log ऑफ x, अब log ऑफ x में पहले से खुद ही 1 + x रहता है, तो मैं ऐसा याद रखता था कि इसमें पहले से ही 1 रहता है, तो ये 1 से शुरू नहीं होता है, ये 1 के बाद से शुरू होता है। सो x - x², यहाँ फैक्टोरियल्स आते हैं क्या? नहीं, यहाँ फैक्टोरियल्स नहीं आते, x²/2 सॉरी x²/2 + 2 हो गया x³ / 3 - x4/4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो लॉग का हो गया भाई, लेट आएगा। जो लास्ट वाले तीनों हैं उनमें कंटिन्यूअस पार्स आते हैं, तो मैं e⁻⁴ का याद रखता था और उसी से a का निकाल लेता था। e⁻⁴ का तो सारे पार्स आने वाले, लास्ट 3 में सारे पार्स आने वाले हैं, क्योंकि लॉग में ऑलरेडी 1 + x है, लॉग ऑलरेडी 1 से शुरू हो जा रहा है, तो यहाँ पर 1 से शुरू नहीं करता था, इसको 1 से शुरू करूंगा। 1 + x + x²/2, क्योंकि वो तो साइन और कोसाइन का सम होता है, + x³ / 3 एंड सो ऑन। और a में बस जहां जहां पर x लगा हुआ है वहां वहां पर log ऑफ a⁻e आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है 1 + x टाइम्स ऑफ log ऑफ a⁻e + x² टाइम्स ऑफ log ऑफ a⁻e का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सब में प्लस ही है, सो ऑन, ऐसा होता है, ठीक है। अब बात आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना उल्टा खेलता है। मतलब इनवर्स में क्या होने वाला है, जैसा साइन का एक्सपेंशन है ना, कुछ वैसा tan इनवर्स का एक्सपेंशन होगा, कुछ वैसा tan इनवर्स का एक्सपेंशन होगा। tan इनवर्स का एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा, x पर उसमें से फैक्टोरियल निकाल दो, उल्टा हो रहा है। देखो tan इनवर्स के एक्सपेंशन में साइन का एक्सपेंशन लेना है और ऑड पार्ट्स ही लेने हैं भाई, ऑड पार्ट्स ही लेने हैं, पर फैक्टोरियल निकाल देना है, ऑड पार्ट्स ही लेने हैं पर फैक्टोरियल निकाल देना है। ये tan इनवर्स का एक्सपेंशन है, tan इनवर्स x का एक्सपेंशन इनफैक्ट, ठीक है। और जो
साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, कौन से एक्सपेंशन से इंस्पायर्ड है भाई, वो टैंजेंट के एक्सपेंशन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो जो साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन है, साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन है, उसमें ये वाली चीज आ जाती है, उसमें जो टैंजेंट ऑफ एक्स का एक्सपेंशन होता है वही एक्सपेंशन यूज करना है, पर उसके साथ साथ फैक्टोरियल लगा देना है एक्स्ट्रा, ठीक है। फैक्टोरियल लगा देना है तो ये साइन इनवर्स का ये एक्सपेंशन हो जाता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस 9/15 होता है शायद, ये है 2/15 क्या, फैक्टोरियल से आ जाएगा 9/5 होता है, 9/20 होता है शायद, 9/20 होता है, एक बार रीचेक कर लेना। तो 9/20 x रेज टू द पावर 5, एक बार रीचेक कर लो, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। हाँ, निकालने का तरीका फैक्टोरियल 5 है सर। 9/120 है क्या, ओके 9/120 है ना फैक्टोरियल 5, हाँ ठीक है, मतलब कैंसिल करके, चलो ठीक है कैंसिल नहीं करते, वैसे ही याद रख लेते हैं 9/5 दैट इज 3/40 होता है, फाइन, ठीक है भाई। तो टैंजेंट इनवर्स कुछ और भी है क्या सर? टैन इनवर्स में अल्टरनेट पॉजिटिव टैन इनवर्स में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव Negative साइन signs. होते हैं क्या? टैंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका पावर -1, सो -1 सामने आ जाएगा, शायद अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आए। सो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, ठीक है, यहाँ पर फिर एक पॉजिटिव साइन है। फिर से सुनो, मैंने कभी याद नहीं किया है, और मैंने याद क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है या हम सभी को पता है मैक्लॉरेंस की सीरीज क्या होती है। मैक्लॉरेंस सीरीज हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, पर हमें इनके डेरिवेटिव्स भी पता चल जाएंगे थोड़े दिनों में, जब हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, तो इनके डेरिवेटिव्स पता चल जाएंगे। तो घबराना नहीं है कि सर कैसे याद रहेगा। हाँ, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं तो याद नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं कभी भी, अबे मुझे तो कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट नहीं लिखना है, तो मैं कभी याद नहीं रखूंगा, पर मैं डिफरेंशिएट करके निकाल सकता हूं एक्सपेंशन। आपको अगर एग्जाम में लोगों से आगे जाना है तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई। अब आप कैसे याद रखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पहले 6 तो याद हो ही जाएंगे, ठीक है। सिंचैन टीवी पर लेट आएगा इवनिंग में, उसके बाद ये दोनों जो है ना, ये दोनों फिर आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों इसके जैसे दिखते हैं, पर हाँ मैंने इंटरचेंज करना भूल गया मैं साइन को, या जो भी 9/5 मैं एक्चुअली उसको 9/5 नहीं, मैं उसको 3/40 याद रखूंगा, 3/40 याद रखूंगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये साइन इनवर्स और टैंजेंट इनवर्स का एक्सपेंशन होता है। इनफैक्ट इसके साथ ही मैं इनके डेरिवेटिव्स भी बता ही देता हूं। इसके साथ ही इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, साइन इनवर्स का होता है 1/√रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और टैंजेंट इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा मत सोचो कि कुछ एक्स्ट्रा है, जब समय आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, सेकेंड ईयर में आता है समय। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि साइन इनवर्स हमेशा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब x की वैल्यू -1 से लेके +1 होती है तभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो साइन इनवर्स को, क्योंकि साइन थीटा का जो आउटपुट होता है वो साइन इनवर्स का इनपुट होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सी चीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री से काफी अच्छे लेवल के होते हैं। तो हाँ भाई, ऐसा हो गया। अब देखो, ये एक्सपेंशन में क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपको एक्सपेंशन याद रखना था, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो रख देते हैं भाई एक्सपेंशन कितने एक्स क्यूब तक, मतलब मुझे पहले 2 ही टर्म्स चाहिए, और मैंने आपको बताया तो मोस्टली 3 टर्म्स याद रखो, 3 टर्म से ऊपर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यहां पर है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक बार मैं ब्लैक से ले लेता हूं, हाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब यहां पर है साइन इनवर्स पहले लिखा हुआ था, साइन इनवर्स पहले लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। मैं तीसरा टर्म लिख भी नहीं रहा हूं, कुछ तो प्लस के साथ आना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा टैंजेंट इनवर्स का एक्सपेंशन है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5/5, ये x पावर 7/7 ऐसे ही जाता है। तो हाँ, ये वाली चीज डिवाइडेड बाय 3x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ x का क्यूब है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपका x से x तो कैंसिल होने वाला है, और x क्यूब का जो कोफिशिएंट बनने वाला है ऊपर नीचे मिला करके, वही आपको फाइनल आउटपुट देने वाला है। तो x क्यूब का जो कोफिशिएंट है ऊपर नीचे से मिला करके वो हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3, 1/6 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 1/6 प्लस 1/3 क्या होता है भाई, 1/2, और 1/3 1/6 दे देंगे, ठीक है, 1/6 आ जाएगा।
तो मुश्किल नहीं है, आपको एक्सपेंशन याद रखने हैं और कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में, क्योंकि वो ऑलरेडी पूछ चुके थे साइन ऑफ एक्स माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो उन्होंने इस बार साइन इनवर्स पूछ लिया। ठीक है, कोई बहुत वैसा चीज नहीं पूछा उन्होंने, इजी ही चीज पूछा है। ठीक है, सो फाइन, ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे नोट किया ना भाई, सभी ने नोट कर लिया? Yes, sir. 2021। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार रहना, क्या पता नेक्स्ट ईयर भी वो किसी इनवर्स ट्रिग्नो, आप ऐसा मत सोचो कॉस इनवर्स का एक्सपेंशन पूछा जाएगा, कॉस इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स में ही कुछ आएगा, या कोई और एक्सपेंशन का फॉर्म पूछ लिया जाए तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, log of 1 minus x या e to the power minus of x के टर्म्स में कोई चीज आ जाए। हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से मैं कुछ सिखाना चाहता हूं आपको। ठीक है, ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जेई 2020 का, इससे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को अगर आप एल हॉस्पिटल लेके सॉल्व करोगे, लगा के सॉल्व करोगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, जेई 2020। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, इक्वेशंस कन्वर्टिबल टू टी फॉर्म। ठीक है, जब कोई चीज, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज कई बार रिपीट होने लग जाती है मेरे इक्वेशन में, तो मैं क्या करता हूं कि उस वाली चीज को टी ले लेता हूं, उस वाली चीज को एक नया वेरिएबल दे देते हैं। ठीक है, यहां पर जो चीज बार बार रिपीट हो रही है मेरे इक्वेशन में, वो पहले तो आप देखो कि इसको अगर आप लॉप्टल लगाओगे तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो चलो पहले एल हॉस्पिटल लगा के देखते हैं कि कहां तक पहुंच पा रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स एग्जाम में तो जल्दी से नहीं चमकेगा, तो अगर एल हॉस्पिटल लगाते, पहले देखो एक्स की वैल्यू 2 रखने पर ये गायब भी हो रहा है, ये सबट्रैक्ट होकर के 0 हो रहा है क्या? एक्स की वैल्यू 2 रखने पर 0.0 का फॉर्म बन रहा है क्या? हाँ बन Yes. रहा है। Yes, sir. 0.0 का फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो पहले एल हॉस्पिटल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव, 3 रेज टू द पावर x का 3 रेज टू द पावर x, Into ln of 3. हाँ ठीक है, log of 3। ठीक है, ओके, प्लस, अब देखो यहां पर है एक्चुअली 3 का क्यूब दैट इज 27, ये तो हमेशा रहेगा, और 3 रेज टू द पावर माइनस ऑफ x है, 3 रेज टू द पावर माइनस ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा, एक तो रहेगा 3 रेज टू द पावर माइनस ऑफ x ही। ठीक है, और माइनस ऑफ x, हाँ हाँ, 3 रेज टू द पावर माइनस ऑफ x के लिए a रेज टू द पावर x log of 3 टू द बेस e, और माइनस ऑफ x का डेरिवेटिव एक और नेगेटिव साइन, Minus. एक और नेगेटिव साइन। ठीक है, एक बार देख लो, क्लियर नहीं हो रहा तो पूछ लो भाई। a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू द पावर x log of a बेस e, और फिर माइनस ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस, और 27 ऑलरेडी है, 12 गायब हो गया भाई, 12 गायब हो गया, 12 का कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो 12 को निकाल दिया मैंने। ठीक है, फाइन। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर की बात करते हैं। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव, फिर से वही कहानी, 3 रेज टू द पावर माइनस ऑफ x अपॉन 2, a रेज टू द पावर x का a रेज टू द पावर x log of 3, और माइनस ऑफ x अपॉन 2 का माइनस ऑफ हाफ, x माइनस ऑफ x अपॉन 2 का माइनस ऑफ हाफ। ठीक है, माइनस इसका, अब आप में से कोई बता दे मुझे, यासर बोल दे तो 3 रेज टू द पावर 1 माइनस x का क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर माइनस ऑफ x का क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला ही लिखा हुआ है, क्या ही पूछ रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर माइनस ऑफ x का 3 रेज टू द पावर माइनस ऑफ x log of 3, और माइनस ऑफ x का प्लस यहां बना दे रहा हूं, उस माइनस ऑफ x के लिए प्लस बना दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, अब देखते हैं कि x की वैल्यू 2 रखने पर क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 2 रखने पर क्या ये 0.0 का फॉर्म बन रहा है या कुछ और बन रहा है। ठीक है, सो पहले तो आप ये log of 3 से प्रॉब्लम हो रही है तो इसको उड़ा दो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, हर जगह से उड़ जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू हर जगह से मैंने कैंसिल कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी है लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बनेगा 3 रेज टू द पावर x माइनस 27, 3 रेज टू द पावर माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर माइनस ऑफ x अपॉन 2, इसके साथ कुछ और है क्या, हाँ माइनस है, और एक डिवाइडेड बाय 2 भी है, और क्या है भाई, और है प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर माइनस ऑफ x। काफी लंबा सफर तय करना पड़ा, x की वैल्यू 2 रखेंगे, काफी लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये बन जाएगा 9 माइनस, ये तो 0 दे दे रहा है शायद, नहीं 9 माइनस x की वैल्यू 9 माइनस 3, 9 माइनस 6 दे दे रहा है, एक सेकंड, 27 अपॉन 9 दैट इज 3 दे दे रहा है। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखने पर डिवाइडेड बाय, चलो भाई तो यहीं पर आंसर आने वाला है, तो पता चल गया।
अच्छा यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, x की वैल्यू 2 रखा तो e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 1 मतलब 1/6 पे जाएगा, 1/6 पे जाएगा, प्लस x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 1/3 पे जाएगा, 1/3 पे जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, सो 9 minus 3 that is 6 minus 1/6 plus 1/3 that is 1/6 I guess, पॉजिटिव में 1/6, दिस विल गिव मी 36, ठीक है, दिस विल गिव मी आउटपुट एज 36, ठीक है। अच्छा, तो लॉप्टल रूल ऑफ कोर्स आपको अगर एग्जाम में दिखे तो आप लॉप्टल रूल यूज करोगे, पर एक छोटी सी चीज और सिखानी है, आपके एनसीईआरटी में भी है एक ऐसा क्वेश्चन, z रेज़ टू द पावर 1/6 वाला क्वेश्चन है, उसके लिए सिखा रहा हूं ये चीज, उसके लिए सिखा रहा हूं, और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक मेथड हो गया, अब इसको ही दूसरे मेथड से मतलब कन्वर्टेबल टू टी फॉर्म में कैसे कर सकते हैं भाई, कन्वर्टेबल टू टी फॉर्म में। तो देखो इस वाले प्रोफाइल को ना, इस वाले प्रोफाइल में कौन सी चीज, देखो इस वाले प्रोफाइल में सर वो x/2 वाले टर्म को लेंगे ना? हाँ, x/2 वाले टर्म को, x की जगह पर x/2 वाला टर्म ले लूंगा तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा पहले चेंज करके लिख देता हूं, कैसे, ये वाली चीज को मैं ऐसा लिखता हूं, लिमिट, इस वाली चीज को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, काफी नींद आ रहा है यार, अरे ऐसा वैक्सीनेशन के बाद नींद आता है कुछ भी हो तो बहाना बना दूंगा मैं, ठीक है। तो ये है 3 रेज़ टू द पावर x, 3 रेज़ टू द पावर x प्लस 3 रेज़ टू द पावर प्लस 27 लिख देता हूं उसकी जगह पर, ठीक है, ऐसा रसम है, रसम राइस, यहां पर है 27 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 12, ठीक है, अब्दुल, डिवाइडेड बाय, अब्दुल है ना भाई? यस सर। काफी मस्त तेरा एनालिसिस कल मैंने देखा, फिजिक्स का एनालिसिस काफी बढ़िया था, पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट ये था, चैप्टर था, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर ना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, आप यहां पर लिखने वाले हो 3 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ x अपॉन 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर x। अब देखो आप ना जब 3 रेज़ टू द पावर x को t लोगे तो ये नीचे वाले को क्या करने वाले हो, 3 रेज़ टू द पावर x को t लोगे तो नीचे वाला स्क्वायर रूट ऑफ t है, स्क्वायर रूट ऑफ t है, ठीक है। जब इतना रिक्स ले ही रहे हो, ठीक है, रिक्स विक्स ले ही रहे हो तो फिर क्या करना है भाई, इतना रिस्क ले रहे हो तो उसके बाद आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 रेज़ टू द पावर x as t, टेक 3 रेज़ टू द पावर x/2 ओनली as t, जिससे कि आपको यहां पर कोई स्क्वायर रूट भी क्रिएट ना करना पड़े, ठीक है। एक बार देख लो, उसे ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो, ठीक है। अच्छा 3 रेज़ टू द पावर, अच्छा तो लिमिट भी तो चेंज होती है, लिमिट ना एक्चुअली एक डिस्क्रीट इंटीग्रल तक पहुंचाने का जरिया है, ठीक है, जरिया है, टीएमटी सरिया नहीं, सरिया और जरिया दोनों बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। हिंदी भाषा जो है ना थोड़ा सा नुक्ता में खत्म हो जाती है भाई जरिया और सरिया नुक्ता तो नहीं है, ज और स है, वहां पर तो दंत स है, ओके। सो x टेंड्स टू 2 की बात हो रही है, x टेंड्स टू 2 की बात हो रही है, तो आपको फिर उसको x के टर्म्स में नहीं लिखना है, आपको फिर उसको किसके टर्म्स में लिखना है भाई, आपको उसको लिखना होगा t के टर्म्स में, ठीक है। तो आप यहां पर दूसरे वाले मेथड में 3 रेज़ टू द पावर x को t लेना चाहते हो, ठीक है, मतलब मैं भी लेना चाहता हूं, आप भी लेना चाहते हो, तो 3 रेज़ टू द पावर x को t ना लेकर के हमने बोला x/2 को ही क्यों ना t ले लिया जाए, क्योंकि बार बार वो कचड़ा जैसा लगता है मुझे स्क्वायर रूट, ठीक है, एकदम अच्छा नहीं लगता ऐसा। तो अगर आप 3 रेज़ टू द पावर x/2 को t लिए हो तो जब x 2 को टेंड कर रहा है तो t किधर टेंड कर रहा है, 3 को, t 3 को टेंड कर रहा है, इक्वल्स टू 3 नहीं, तो मैं ऐसा लिखूंगा लिमिट t टेंड्स टू 3 रेज़ टू द पावर x को मैंने t लिया था तो ऊपर आ जाएगा t प्लस 27 डिवाइडेड बाय t प्लस 27 डिवाइडेड बाय t माइनस 12 डिवाइडेड बाय इधर है 3 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ x अपॉन 2, मतलब 3 रेज़ टू द पावर x अपॉन 2 को t है, मतलब 1 अपॉन t आएगा, 1 अपॉन t आएगा, 1 अपॉन t आएगा, देख लो भाई 1 अपॉन t आएगा, ठीक है। क्या बक रहे हो, तो ऊपर वाला t स्क्वायर आएगा, ऊपर वाला t स्क्वायर आएगा, अरे ऊपर दोनों वाला t t स्क्वायर आएगा ना? हाँ, ठीक है, काफी एग्रेसिव हो जाते हो आप अचानक से, हाँ मैं मान गया t स्क्वायर हो रहा है, ठीक है हाँ ये भी t स्क्वायर हो रहा है, ये भी t स्क्वायर, आप सही बोल रहे हो, ये 1 अपॉन t रहेगा, ये 1 अपॉन t रहेगा। ये मैसेजेस क्या है भाई, दिल का दरिया जोश जोश में किया, कोविशील्ड क्या सर, हाँ कोविशील्ड ही लिया है भाई, हिट द बेल, हाँ कोविशील्ड लिया, किसी पेरेंट की मेहरबानी थी कि मिल गया। 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़, देखो यहाँ पर भी -3
-3/3 इज टी स्क्वायर। तो टी को उड़ा सकते हो आप, ये वो नहीं है कि ऐसा टी तो जीरो को टेंड करेगा, तो वैसे तो जीरो को टेंड भी नहीं कर रहा, पर तब भी उड़ा सकते हो, ठीक है। या टेंड करता है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, ठीक है। ये तो चीज समझनी है सुज्ञान, नाखून खाते हुए ये चीज समझनी है बेटा। यहां पर है लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3। अच्छा, उसके पश्चात देखो क्या क्या है। सुज्ञान रुक चुका है क्या ऐसा, या मैं भी रुक गया हूं यार, सभी रुक गए क्या? कोई हिल नहीं रहा है, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, फिर से पॉज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो हाँ अभी कुछ कुछ क्लासेस ज्यादा हैं, पर समय आने पर क्लासेस नहीं होंगी, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा यहां पर t⁴ प्लस 27 माइनस 12 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी माइनस, आपने टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो t-3, एक बार डेरिवेटिव पे खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 क्यूब नहीं 4t³ माइनस 24t है, देख ले आयुष, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 है, ध्यान से देखना भाई, डिवाइडेड बाय 1 है, ठीक है। अच्छा, मतलब खत्म हो गया यहाँ पर लॉप्टल का अरे x नहीं लिखना भाई, सर, टी लिखना है, वहां पर भी गड़बड़ लिख दिया था। तो इस तरह के अनफोर्स्ड एरर करता रहता हूं मैं, रॉजर फेडरर हूं, राफेल नडाल नहीं हूं। t टेंड्स टू 3 हो जाएगा। अब t की वैल्यू रख दी मैंने 3, t की वैल्यू रख दी 3, तो ये हो गया 27×4 = 108 और ये हो गया 72, तो आ गया भाई यहाँ से भी 36। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुझे इजी लगता है, बाकी आप लॉप्टल लगाओगे तो आपको आपको जल्दी आंसर, मतलब आसानी से आंसर मिल जाएगा, पहुंच सकते हो वहां से आसानी तक, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही मेथड्स में, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया ये मेथड। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये आसान है, आप देख चुके हो, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। मैं देखता हूं वो गलती करते हो कि नहीं जो बाकी बच्चे गलती करते हैं। जब आसान क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आंखें चौंधिया जाती हैं भाई, क्या हो जाती हैं, चौंधिया जाती हैं, ठीक है। जेई 2020, जेई 2020, ओके। जेई 2020 का ये क्वेश्चन आपको पता है, इसको करने का ट्रिक क्या है, इसको करने का ट्रिक है, अरे सर एक 50-50 बार वाला डिफरेंशिएट क्वेश्चन। करेंगे। अच्छा, एक बार डिफरेंशिएट करना Yes, चाहते sir, हो, आप वो दोनों चीजें कर सकते हो, एक बार डिफरेंशिएट किया और x की वैल्यू 1 रख दिया, एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n-1, ठीक है। और इसी की वैल्यू 820 के बराबर है, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखने पर तो ये बचेगा, मतलब n+1 n+1 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू 820 के बराबर है, ठीक है। मतलब n-1 इंटू एन की वैल्यू 1640 के बराबर है। अब 1640 का मतलब क्या होता है सुज्ञान, 40 इंटू 41 होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि 40 स्क्वायर होता है 1600, सो 40 इंटू 41 होता है 1640, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 40 इंटू 41, तो बताओ इनकी वैल्यू क्या? 41। हाँ 41, बिल्कुल सही। 41 रहेगी। तो यही गलती करते हैं लोग, कभी कभी 40 लगा देते हैं जोश जोश में, ठीक है। ऐसा जोश काफी हानिकारक हो सकता है। एन की वैल्यू कितना बताया तुमने, 41 आया, ठीक है। चलो भाई, काफी मजेदार सी चीज थी, काफी मजेदार सी चीज थी, मजा आया। आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला आसान क्वेश्चन था, ऑफ कोर्स आसान क्वेश्चन ही आ रहे हैं लिमिट्स में, तो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का मुझे मुझे देखना है कि सबसे पहले आंसर कौन नहीं बताता है, ठीक है। सबसे पहले आंसर कौन नहीं बताता है, एकदम तुम्हें तुरंत देख के आंसर बोलना है। ट्वेंटी ट्वेंटी
यहाँ पर 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म को e रेज़ टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस x माइनस 1 लिखा। अच्छा भाई, fx माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय gx लिखा, और उसके बाद फिर टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस x का फॉर्मूला लिख देते हैं। सो tan a प्लस tan b, tan a एक प्लस बार डिफरेंशिएट कर दो। ये सर एक बार डिफरेंशिएट अच्छा ठीक है, पब्लिक की खास डिमांड, एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई। सो टेंजेंट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x, और ये e के पार में है, जब लिमिट x 0 को टेंड कर रहा है तो ये e के पार में है, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब e का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब e का स्क्वायर, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और मौका मिलेगा सबको जल्दी से सॉल्व करने का, एक नया मौका, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जेई 2020 का वो क्वेश्चन, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं भाई। हाँ, अरे ये वाला करते हैं। ओके, सभी के पास एक और मौका है भाई जल्दी आंसर करने का, जल्दी आंसर करने का एक और मौका जेई 2020। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, उठा भी सकते हो। आ सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है या नहीं करने वाली, वही कंफ्यूजन है। पर जब स्क्वायर रूट के अंदर ना ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 वाला फॉर्म है ना, वो हमेशा उसको पॉजिटिव बनाने वाला है। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए भी नहीं घबराना है कि कभी स्क्वायर रूट से मॉड्यूलस आएगा क्या बाहर, वो वाली चीज के लिए भी नहीं घबराना, केवल ये लिख देना है। क्या लिख देना है? यहां पर लिखना है लिमिट x भाग रहा है 0 के पास और e रेज़ टू द पावर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये अंदर में ही है, ठीक है। दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय यही वाली चीज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय x। क्या चीज सर? वो डिवाइडेड करता है ना पावर e के पावर में डिवाइडेड बाय x है सर, न्यूमरेटर। हाँ डिवाइडेड बाय x, अच्छा डिवाइडेड बाय x है, हाँ ठीक है। दिस होल थिंग अच्छा ये ठीक है। दिस विल बी स्क्वायर रूट ऐसा वाला स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वाली चीज गिवन थी, ये वाली चीज गिवन थी, ठीक है ठीक है, करेक्ट है। वो क्वेश्चन अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ था इसलिए आप लोग को चमका नहीं, ठीक है, मैं मानता हूँ। ऊपर वाले x को आप नीचे उतार दो, बस ऊपर वाले x को नीचे उतार दो। तो क्योंकि आपके स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो लेफ्ट हैंड साइड से आया, राइट हैंड साइड से आया, एक्स स्क्वायर और एक्स रेज़ टू द पावर 4 एक ऐसा पॉजिटिव नंबर देंगे, ऐसा क्या पॉजिटिव नंबर देंगे? एक पॉजिटिव नंबर देंगे। तो इवन दो 1 माइनस प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होने भी वाले हैं, वहां से जो आउटपुट आने वाला है ना, वो आउटपुट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो स्क्वायर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है, मतलब दोनों ही तरफ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही तरफ से पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है। अच्छा भाई, सो जो मेरा न्यूमरेटर है वो क्या दे दे रहा है? न्यूमरेटर इज सॉरी, ई का जो पार है वो एक नंबर क्या है? वो एक नंबर है टेंडिंग टू, नहीं यहाँ पर नंबर टेंडिंग टू 0 नहीं बन रहा है, यहाँ पर तो 0/0 बन रहा है। नंबर टेंडिंग टू 0 Yes, sir. 0/0 बन रहा है। इस क्वेश्चन में और क्या गड़बड़ हो सकती है? इफ आई रैशनलाइज दिस, ठीक है, So we can convert it in the form of e square. नहीं एक्चुअली सुज्ञान, ये जो So क्वेश्चन है ना, x square plus x raised to the power 4 6 to the power 4 है। हाँ उससे तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पॉजिटिव नंबर है। तो सही बोला, यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 4 है। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि ये 0/0 का फॉर्म यहाँ पर नहीं दे रहा है।
ठीक है, नहीं वो e raised to the power 1 minus 1 आता है e raised to the power 1 minus 1 नहीं आता है, क्योंकि सर। वो लिमिट आप -1 +1 कैंसिल करेंगे रूट में से, देन विल गेट x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू 4 का रूट, देन इफ वी टेक x स्क्वायर कॉमन देन x वो डिनोमिनेटर में कैंसिल होता है, वो e का पावर, then it will be square root of 1 plus x square. When we put x as 0, we'll get e raised to the power 1. It's not 0 minus 0 by 0. हाँ, इट्स नॉट 0 by 0। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप e raised to the power 1 आपको मिल रहा है तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देयर शुड बी समथिंग, सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, जिससे कि वो क्वेश्चन कुछ और बन जाए। अब अभी बन गया है, ठीक है। तो अब इट डिपेंड्स ऑन आवरसेल्फ, इट डिपेंड्स ऑन अस कि ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन लेके कंटिन्यू करते हैं तो आंसर क्या आने वाला है। एक्चुअली जो इसका फॉर्म था, जब मैंने देखा था तो मुझे लगा कि ये यही चाहते हैं कि मैं इक्वल्स टू 1 e raised to the power something -1 divided by the same thing when the same thing is tending to 0, when the same thing is tending to 0, वैसी वाली कोई चीज क्रिएट कर दूं, पर वो अभी 0 को टेंड नहीं कर रही है। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। सो ठीक है, जब आप वो 1 अंदर जा ही चुका है, अंदर 1 जा चुका है, अगर हम वो कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर -1 एज इट इज ले लें, अगर -1 एज इट इज ले लें तो नहीं, तब भी टेंडिंग टू ही है, ठीक है। सो हम अगर ऐसा कंसिडर करते हैं तो ये वाली चीज का जो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन हमने अपने से बनाया, वो स्क्वायर रूट को कवर कर लिया, ठीक है। तो ये दे देगा e रेज़ टू द पावर, आप इस 1 को इस 1 से कैंसिल कर दो। फिर से मेरी बात सुन लो, ऐसा मत बोलना कि सर इसका आंसर तो कुछ और आ रहा है, अगर हमने बुक में देखा, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन होगा वो करेक्टेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन में कौन सा, कहाँ पर स्क्वायर रूट है, कहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है। तो असली वाला जो क्वेश्चन होगा बुक में, उसको करेक्ट करके दिया गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपने से क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकता कि वो सही क्वेश्चन क्या होगा, तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, हम उसका आंसर निकाल रहे हैं। अच्छा भाई, जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर निकाल रहे हैं। आपने x को कॉमन ले लिया, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, मतलब x बाहर आ गया, तो x ने नीचे वाले x को कैंसिल कर दिया, वो डिवीजन वाले x को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी बचा यहाँ पर भी बचा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1। अच्छा भाई, तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ऊपर में भी मिलेगा e-1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी ये तो खत्म हो चुका है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0। जब आपको 0/0 नहीं मिले ना, तो आप आसानी से सारी चीजें रख सकते हो, आसानी से सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। 0/0 नहीं मिल रहा है, पर आप एक चीज याद रखो कि ये चीज क्यों हो रही है। अगर आप नेगेटिव साइड से भी टेंड करोगे तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो एक डिफाइंड लिमिट ही मिलने वाली है, ठीक है, वो एक डिफाइंड लिमिट ही मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाएगा, ऊपर वाला दे देगा e-1, ऊपर से मुझे मिल जाएगा e-1 e raised to the power 1 - 1, और नीचे से भी e-1 मिल जाएगा, नीचे से भी नहीं, सॉरी, नीचे से 1 - 1 मिल जा रहा है। 1 - 1 तो 0 हो जा रहा है, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट सर वो करें। 1 नहीं आएगा ना, दैट 1 वाज इन दैट स्क्वायर रूट। सॉरी, तो स्क्वायर सर आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया ना। यस सर, वो स्क्वायर रूट में बना है। अच्छा, तो फिर नहीं, मैंने क्वेश्चन चेंज किया तो नीचे में स्क्वायर रूट था, सो 1 और 1 कैंसिल हो गए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने जब क्वेश्चन चेंज कर दिया तो यहाँ से नहीं निकल पाएगा, जब यहाँ से तो इन्फिनिटी चला जा रहा है, इन्फिनिटी चला जा रहा है यहाँ सर से। तब भी डिनोमिनेटर में 0 ही आएगा। नहीं 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 नहीं, देखो तो मैंने तो ये वाले 1 को ये वाले 1 से कैंसिल किया ना, ये वाले 1 को ये वाले 1 से कैंसिल किया, तो चलेगा। तो अब आएगा वो वाला 1, जब मैं यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो एक x चला जा रहा है, -1 आएगा सर। अच्छा एक x चला जा रहा है, तो यहाँ पर केवल स्क्वायर रूट ऑफ एक x चला गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा, -1 नहीं दिखेगा, ठीक है। सो e-1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, मतलब e-1 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर टेंड कर रहा है तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दोगे क्या, स्क्वायर रूट फंक्शन है, वो तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, कर देंगे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट। अगर 0/0 का फॉर्म नहीं बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर से मेरी बात सुन लो भाई, ये क्वेश्चन में ऐसा मत बोलना, मैंने सही कैंसिलेशन कर दिया, ऐसा मत बोलना कि सर ये तो आंसर ही नहीं दिया है हमारी बुक में, भाई ये क्वेश्चन कुछ और दिया होगा, क्वेश्चन कुछ और दिया होगा, ठीक है। ओके फाइन, सो जल्दी से देख लो भाई इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, और एक ऑप्शन मान लो कि इसमें इसकी वैल्यू हो सकती है ई ऑप्शन भी ऐसा ही ई के टर्म्स में आ जा रहा है, ठीक है, कोई ऑप्शन होगा यहाँ पर इसकी वैल्यू e-1 है, ठीक है। चलो भाई, किसी ने तो कुछ और मैसेज किया है,
सर आवाज ब्रेक हो रही है, अभी नहीं हो रही हो क्या मैं? ओके फाइन, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर, दिस वाज ऑफ जेईई मेंस का क्वेश्चन, 2020 का जेईई मेंस का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। सो आई होप सभी ने नोट कर लिया वो वाला जो जो भी क्वेश्चन है, करेक्टेड इनकरेक्टेड जो भी उसको मानो तुम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चंस बुक्स में दिए हुए थे, इन्होंने 2020 में 2020 2019 में पूछा, 2020 या 19 में पूछा, मैं इसका मुझे डेट नहीं याद है, तो जस्ट ये क्वेश्चन को मैं एज इट इज जेई का क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये शायद 2019 है, ये शायद 2019 है, एक बार चेक करना पड़ेगा, पर ठीक है प्रीवियस ईयर है। ओके सो बोल रहा है अल्फा इज अ पॉजिटिव रूट फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे भाई, माइनस एक्स है तो -2 + 1, तो 2 और -1 इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं। तो अल्फा इज द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब अल्फा इज 2, अल्फा इज 2, ठीक है। देन लिमिट ऑफ दिस थिंग इज क्या, लिमिट ऑफ दिस थिंग इज, हाँ यहां पर भी एक करेक्शन है, यहां पर भी एक करेक्शन है, दिस इज नॉट x टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ठीक है, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, या अगर आप चाहो तो 2 नेगेटिव भी मैं आपको बता दूंगा, 2 पॉजिटिव लिखो, अभी खेलना पड़ेगा वैसे, खेलना पड़ेगा अब्दुल, ठीक है, खेलना पड़ेगा वैसे। पर एक चीज यहाँ पर ना बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपको समझना है कि वो वैल्यू नेगेटिव आने वाली है पॉजिटिव आने वाली है। तो पहले तो करेक्शन, x टेंड्स टू इंफिनिटी नहीं, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव, उस रूट के आसपास की बात हो रही है, ठीक है, उस रूट के आसपास की बात हो रही है। अच्छा तो ये लिमिट कुछ ऐसे हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, मतलब वो अल्फा पॉजिटिव दिया था, आप उसको अल्फा पॉजिटिव लिख लो या 2 पॉजिटिव लिख लो, बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ px, मतलब कॉस ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 आ जा रहा है, x माइनस 2 आ जा रहा है, अच्छा ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 आ रहा है, चलेगा हमारे लिए, ठीक है, बात बन जाएगी। यहां पर फिर से साइन पे खेलना पड़ेगा, जब आप साइन पे खेलोगे तो देखो क्या होता है, वहां से थोड़ा सा दिमाग लगना शुरू होता है। x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, स्क्वायर रूट के अंदर 1 और माइनस कॉस दिख रहा है, मतलब 2 sin स्क्वायर x/2 तो देने वाला है, 2 sin स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर रूट तो देने वाला है, और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 भी आने वाला है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 भी आने वाला है भाई, अथर्व का वाईफाई गया, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 आने वाला है, एक सेकेंड। यहां पर जब मैंने इसको 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 किया और 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है उसको बाहर ले लिया, तो जो अंदर में बच रही है चीज, उसके पास मॉड्यूलस है और उसके पास ये दोनों जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल फंक्शन के रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है। ऋषिकेश ने बिल्कुल सही बोला है, ऋषिकेश ने क्या बोला कि सर अगर ये एक पैराबोलिक फंक्शन है और आप 2 के राइट साइड से आ रहे हो, पैराबोलिक फंक्शन है और 2 के राइट साइड से आ रहे हो, ठीक है, ऐसा कोई पैराबोलिक फंक्शन है, यहां पर है कहीं -1, यहां पर है कहीं +2, और अगर मैं 2 के राइट साइड से आ रहा हूं, ध्यान देना, अगर 2 के राइट साइड से आ रहा हूं तो पैराबोलिक फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, अरे अगर मैं 2 के राइट साइड से आ रहा हूं तो इसका आउटपुट होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, इसका आउटपुट होगा पॉजिटिव, इधर से आ रहा हूं तो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है, ये तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, मतलब मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में ओपन होने वाली है, वो जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव में ओपन होने वाला है। अगर 2 माइनस होता तो नेगेटिव ऑफ साइन नेगेटिव में ओपन होता, नीचे x माइनस 2 पॉजिटिव में ही ओपन होता है, या 2 + h या जो भी उसको उस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, उसको x माइनस 2 ही लिखते हैं इनफैक्ट, फाइन। तो ये वाली चीज कुछ ऐसे बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो रहेगा, ऊपर से अब ऊपर वाला फॉर्म बनेगा साइन ऑफ x माइनस 2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्म डिवाइडेड बाय x माइनस 2, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब आपको इसको सॉल्व करना, अब इसको सॉल्व करना आसान है, यहां पर लिमिट अभी भी x की वैल्यू 2 पॉजिटिव जा रही है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है, लिमिट x की वैल्यू जा रही है 2 पॉजिटिव, साइन ऑफ x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ऐसा है, क्या करें अब,
सर सेम x चीज plus plus 1 1 1 by 2 से multiply मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हाँ, यहाँ पर x प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे भाई, x प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, सेम मसाला क्रिएट कर देंगे। सेम मसाला क्रिएट हो गया, यहाँ पर भी वही मसाला है, यहाँ पर भी वही मसाला है, सेम मसाला क्रिएट हो गया, तो x की वैल्यू केवल 2 रख दो भाई, x की वैल्यू केवल 2 रख दे तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू केवल 2 रख दो तो ये दे देगा 3/2। ठीक है, अब आप याद रखना कि अगर 2 नेगेटिव होता, अगर 2 नेगेटिव होता तो -3/2 आंसर आता। अगर 2 नेगेटिव होता तो क्या चीज, सर एक √2 भी है ना? √2 भी बाहर बैठा हुआ है ना। तो यहाँ पर एक √2 को बाहर बैठा, तो ऊपर मिस कर दिया था मैंने, अच्छा नहीं ऊपर में लिख दिया था, ठीक है। तो ये ऐसा दे देगा 3/√2। मैच कर लेते हैं क्या आंसर दे रहा है। हाँ 3/√2 है, ठीक है, सी आंसर है। तो ठीक है भाई, 3/√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई। सो आसान क्वेश्चन था, इसको किसी दूसरे फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा तैयार रहना इस तरह के क्वेश्चन के लिए। नोट हाँ, x का वैल्यू 0 को टेंड नहीं कर रहा। कहाँ पर, नहीं x का वैल्यू तो 0 को टेंड नहीं कर रहा है, सही है। x-2 खुद पूरा 0 को टेंड कर रहा है, x का वैल्यू जब 2 को टेंड करता है तो x-2 0 को टेंड करता है, इसलिए वो सबको 0 बना देता है। तो वैसे कर सकते हैं क्या, 1 ले सकते हैं उसको? हाँ बेटा, साइन ऑफ x अपॉन x का x, वैल्यू 0 को टेंड ना करे। हाँ बिल्कुल सही, ले सकते हैं, ले सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। अगर लिमिट x टेंड करता है किसी a वैल्यू को और साइन के अंदर आ जाता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए आ जाता है ना, तो साइन के अंदर वाला मसाला तो 0 को ही टेंड कर रहा है, ये वाला मसाला भी 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसके लिए हम 1 लिख सकते हैं, इसके लिए हम 1 लिख सकते हैं, ये वाली चीज यहाँ पर यूज की, ठीक है। काफी पहले हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। समझ में आया सर? यस। हाँ चलो आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किधर किधर इधर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अब मुझे तो लग भी नहीं रहा है कि इसको मुझे डिस्कस करना चाहिए, पर ठीक है, प्रीवियस ईयर है और क्योंकि प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं तो सभी ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन भी जेई 2019 का है, जेई 2019। ओके, आंसर बोलो भाई इसका, तो आप आंसर बोलो सीधा, ऊपर नीचे आपको केवल डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं करना है। ऊपर डिफरेंशिएट किया क्योंकि 0.0 का फॉर्म है, तो ऊपर डिफरेंशिएट किया तो आ गया 2 sin x इंटू कोसाइन एक्स, और नीचे डिफरेंशिएट किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। और 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ, यहाँ पर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ एक्स, पर ये तो नेगेटिव के साथ है, यहाँ पर एक पहले से एक और माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स आ जा रहा है, तो ये दोनों साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 2 4 बना देगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय आपको मिलेगा कॉस ऑफ थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आप रख दोगे 0, तो 4√2 आ जाएगा, ठीक है। काफी ही एक्सपेक्टेशन से बेकार क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल काफी ही खराब था, ठीक है। पर हाँ भाई, जिंदगी की यही रीत है, खराब क्वेश्चंस के बाद ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। पर क्या अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जेई मींस 2019, जेई 2019 का ये क्वेश्चन, जेई 2019 का ये क्वेश्चन। हाँ भाई, ए और बी दोनों की वैल्यूज निकालनी है, पर अगर डिफरेंशिएट किया तो पाप लगेगा। बट तो माइनस से आ रहा है तो फिर भी हाँ, डिफरेंशिएट किया ना अगर अथर, तो बी गायब हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा दिमाग। फाइनल लिमिट एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ, फाइनाइट लिमिट एनालिसिस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे फाइनाइट लिमिट एनालिसिस? सर एक्स स्क्वायर का तो पार नहीं रहना चाहिए ना। नहीं सर नहीं, सर x स्क्वायर माइनस 1 है से सर। x कॉमन लेंगे और बाद में करेंगे सर। अच्छा ओके, ठीक है। कोई और
देखो फाइनाइट लिमिट एनालिसिस तब काम आती है ना जब वो इन्फिनिटी, x खुद इन्फिनिटी या जीरो को जाए। यहाँ पर x एक कांस्टेंट वैल्यू को जा रहा है, कांस्टेंट वैल्यू को जा रहा है, तो फाइनाइट लिमिट एनालिसिस पहले याद रखो कहाँ काम आती है, इन्फिनिटी और जीरो को, जब वो खुद वेरिएबल इन्फिनिटी या जीरो को चले जाने लग जाए। यहाँ पर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। पर अगर आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और फाइनाइट लिमिट आ रही है, तो x की वैल्यू 1 रखने पर न्यूमरेटर भी तो आपका 3, न्यूमरेटर भी तो 0 आना चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस a प्लस b की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तभी तो 0.0 फॉर्म को एक बार डिफरेंशिएट करोगे और आपको एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, 2x माइनस a, मतलब x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 2 माइनस a की वैल्यू आपको मिलेगी 3 के बराबर, ठीक है। 2 माइनस a की वैल्यू मिलेगी 3 के बराबर और 1 माइनस a प्लस b की वैल्यू मिलेगी 0 के बराबर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं a की वैल्यू है -1, सही है ना। फिर से रीचेक कर लेता हूं मैं, डिफरेंशिएट किया 2 माइनस a, ठीक है, 2 माइनस a इज 3, 2 minus a is 3, fine. So a is minus of 1. If a is minus of 1, a is minus of 1, then b will be minus of 2, ठीक है। If a is minus of 1, b is minus of 2. So इसमें से कुछ मैच नहीं कर रहा है, a plus b क्या आ जा रहा है, minus of 3, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। किसी ने आंसर दिया भाई? नहीं यार सर, x plus h तब करते हैं जब हमें कोई बॉक्स फंक्शन दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे या मॉडुलस फंक्शन दे, ठीक है, वहीं पर काम आता है। या e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन x का फॉर्म हो, तब x प्लस h, 0 प्लस h, 0 माइनस h, ऐसा कुछ करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये 0 हो जा रहा है, हाँ, फिर से वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर, 0 अपॉन 0 का फॉर्म है, तो अगर ऊपर में मैंने x की वैल्यू 1 रखी, मतलब 1 माइनस a प्लस b, तो x की वैल्यू 1 रखने पर ये दे देगा 0, करेक्ट है। और सेकंड डेरिवेटिव, जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x माइनस a की वैल्यू 0, सॉरी 2x माइनस a की वैल्यू, मतलब 2 माइनस a की वैल्यू 3 के बराबर, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1। काफी आसान क्वेश्चन है, हो सकता है वो कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे हमसे। तो मुझे तो यहाँ पर -3 दिख रहा है a प्लस b, ठीक है। सो आप लोग एक बार कैलकुलेशंस रीचेक कर लो, a माइनस b की वैल्यू मुझे -3 दिख रही है भाई। ना आसान क्वेश्चन में कैसे गलत हो सकता है, ठीक है। सो जेई 2019 का ये क्वेश्चन, इसका आंसर तो होगा -3। अगर इसका आंसर कुछ इनमें से कुछ लाना है तो कुछ तो नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी, पर हाँ, आई डोंट नो कि कैसे चेंज करना, शायद वो 3 की जगह पर कुछ होगा या जो भी। अभी के लिए तो इसका आंसर -3 ही है, फाइन। जो क्वेश्चन है उसका आंसर -3 ही है। सर अगर this find the value of b minus, then how would you do? फाइंड द वैल्यू ऑफ, सर क्वेश्चन में शायद a माइनस b की वैल्यू पूछा होगा। अच्छा a माइनस बी की वैल्यू पूछा है, अच्छा। सो a माइनस बी तो +1 है क्या, हाँ +1 है, a प्लस, अभी के लिए हम मान लेते हैं हम यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब जाने दें, जो हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है हम वही मान लेते हैं, a माइनस बी से शायद 1 मिल जाए, हाँ सही बोल रहा है, ठीक है भाई। हाँ आयुष तू क्या बोल रहा था? Sir, if we had to find the value of b minus 2a, फिर लिख दे then b, we had to multiply numerator and denominator with x and then differentiate it. That's the answer aa jata. You will get the answer as b 1, as 0. b माइनस 2a से 0 कैसे मिलेगा? No, I made another question ही अलग बना दिया मैंने. हाँ, इससे क्या बनाया आपने क्वेश्चन? Sir, this ठीक है, सफिशिएंट टाइम है तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर देखते हैं और क्या क्या है। 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। इसके बाद अमन ने एक क्वेश्चन बोला है, वो हम ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है फॉर ईच टी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, फॉर ईच t belongs to set of real numbers, let
टेट नहीं, लेट, यहां मैं टेट लिखने वाला था, शॉन टेट। लेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेट बॉक्स ऑफ टी बी GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन ठीक है, यहां पर पूछ रहा है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, x टाइम्स ऑफ, यहां पर है 1 डिवाइडेड बाय x का बॉक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x का बॉक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x का बॉक्स प्लस अप टू प्लस 15 डिवाइडेड बाय x का बॉक्स। ओके, अब यहां पर जो मैंने मेथड बताया वो काम नहीं करेगा। यहां पर उसको अगर आप x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के फॉर्म में ब्रेक करना चाहते हो तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है भाई, ठीक है। दिस वैल्यू मतलब दैट पर्टिकुलर वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द अदर वैल्यू। तो फ्रैक्शनल पार्ट को कैसा ट्रीट करने वाले हो आप, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार सोचो तो इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया जाए। क्या ये कहाँ x पर के है? फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना। क्या चीज बोल रहा है, एक सेकेंड, अवधूत क्या बोला पहले? टी कहाँ पर है सर क्वेश्चन में? नहीं, वो ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन कर रहा है कि TBGIF मतलब हर एक t के लिए t ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो जो 1/x है वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। सो हाँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो तो दोनों तरीके से ट्राई करेंगे। यहां पर उसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा कि सैंडविच थ्योरम लगाने का क्या इंपॉर्टेंस है, पर आप जो अभी तक पढ़े हो उससे एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। मुझे लगता है कि उस साल लोगों ने हथियार डाले होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ठीक है, आपने कैसे सॉल्व किया? यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है जो सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम में दो वैल्यूज के बीच में सैंडविच कर देते हैं, ठीक है। पर बेटर अगर आप ऐसे पहुंच गए तो हो गया भाई, तो हो गया। अब हम कभी भी सैंडविच थ्योरम तक नहीं जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस करने में। ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय, आपने रीडिफाइन किया इसको, आपने रीडिफाइन किया 1/x प्लस नहीं, चलो ठीक है, मैं सबको एक साथ लिख दे रहा हूं, 2/x प्लस अप टू प्लस 15/x, अच्छा भाई, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x अप टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15/x, ठीक है। अब जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर तो हर एक टर्म क्या होने वाला है, ये तो हर एक टर्म खा जाएगा, ये वाला x, जब ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर मिल जाएगा nn+1/2, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में क्या होने वाला है, जब आपका ये x टेंडिंग टू 0 मल्टीप्लाई होगा इस फ्रैक्शनल पार्ट के समेशन से, तो उस फ्रैक्शनल पार्ट की मिनिमम वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जो भी वैल्यू आ रही है उस फ्रैक्शनल पार्ट की, जो भी वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी होगी और छोटी होगी या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती है 15 के। तो एक फाइनाइट वैल्यू को जब आप एक वैल्यू टेंडिंग टू 0 अगर इंफिनिटी को टेंड करता और 0 से मल्टीप्लाई करते तब इंडिटरमिनेट पे जाता, एक फाइनाइट वैल्यू को जब मैं एक वैल्यू टेंडिंग टू 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इफेक्टिवली ये सब 0 हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा सिंपली 120, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था भाई, आसान था, देख के डरना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है भाई, कितना अच्छे से समझ में आया। लिमिट्स केवल कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं। इंफिनिटी को टेंड कर रहा है या इंफिनिटी है एग्जैक्टली, 0 को टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। अगर किसी इंफिनिटी को मैं एक फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंफिनिटी ही आएगा, पर अगर मैं टेंडिंग टू 0 वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तब वो इंडिटरमिनेट बनेगा, वही कहानी है, ठीक है। तो क्लियर हुआ भाई सभी को? यस यस ठीक है, चलो सर वो फ्रैक्शनल पार्ट वाला और एक बार समझ। फ्रैक्शनल पार्ट वाला एक बार और समझा देता हूं। फ्रैक्शनल पार्ट में देख, जो छोटे छोटे फ्रैक्शनल पार्ट है ना, वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4 15 टर्म्स हैं, और हर एक फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से लेकर के मिनिमम वैल्यू 0 होती है, 0 के बराबर नहीं होती है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हर एक फ्रैक्शनल पार्ट, अरे उल्टा लिख दिया, हाँ ठीक है, सही बोला। फ्रैक्शनल पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू उल्टा लिख दिया, फ्रैक्शनल पार्ट की मिनिमम वैल्यू इनफैक्ट 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 15 हो सकती है, ठीक है। सो मिनिमम सबको हर एक फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 15 बन सकता है। तो अगर आप एक फाइनाइट नंबर, 0 भी एक फाइनाइट नंबर है, 15 भी 14 14.5 जो भी नंबर आएगा वो फाइनाइट नंबर है, 0 से लेकर 15 के बीच में एक्सक्लूडिंग 15। अगर उसको मैं एक एक्स नंबर x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो टेंड कर रहा है 0 को, तो जो आउटपुट आने वाला है वहां से आउटपुट आ जाएगा 0, एग्जैक्टली 0, ठीक है। तो वो चीज रिमूव हो जाएगी भाई। नहीं चमका क्या ऋषिकेश? एक बार फिर से पूछ ले अगर नहीं चमका तो। वो छोटे छोटे बस जो हम लोग वहां करते थे ना, छोटा सा फ्रैक्शनल पार्ट का फाइनाइट आउटपुट डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, तो 0 हो जाता था।
यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है, वो x 0 बना दे रहा है, उसको खत्म कर दे रहा है उसको, ठीक है। सो ठीक है भाई, चलो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव दिया है, 0 पॉजिटिव देने का यहाँ पर सैंडविच के लिए शायद कोई केस हो सकता है, यहाँ पर 0 पॉजिटिव देने का दूसरा कोई केस नहीं दिख रहा है। हाँ, आपको लिमिट अच्छा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है, पर आपको पता है कि वो अगर नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा 0 को या पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा, वो इतना छोटा नंबर है कि वो जब एक नंबर एक फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई होगा 0 को, या बहुत छोटे नंबर को अगर आप 15 से -15 से किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, वो तो बहुत ही छोटा नंबर देगा, और वो बहुत छोटा नंबर अभी भी खत्म हो जाएगा। तो 120 दोनों ही तरफ से टेंड कर रहा है, ठीक है। सो फाइन, ये वाला क्वेश्चन था। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखना, ध्यान देना भाई, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क कर लो। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और, तो प्रीवियस ईयर के साथ एक क्वेश्चन और मुझसे मैंने पूछा था, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ, सॉरी, बॉक्स फंक्शन के अंदर साइन ऑफ signum of x divided by signum of x ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब हमने इसके बारे में जो कहानी पढ़ी है ना, हमने ये पढ़ा है कि लिमिट अंदर तभी जाती है जब अंदर वाला एक फाइनाइट वैल्यू दे और एक ऐसी वैल्यू दे जो नॉन इंटीग्रल वैल्यू है। अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यू देगा तो उस पर जो मेरा बॉक्स फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। बॉक्स फंक्शन जब टूट जाता है, जैसे इंटीग्रल वैल्यू पे बॉक्स फंक्शन टूट जाता है, तब लिमिट अंदर लेके नहीं जा सकते, तब बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लिमिट अंदर तब जा सकती है जब वो अंदर वाला जो gx वाला फॉर्म है वो एक फाइनाइट वैल्यू दे पहली चीज, और उसके साथ साथ फाइनाइट वैल्यू दे, उसके साथ साथ ऋषिकेश किधर है, हाँ नीचे मत देख ऊपर देख, फाइनाइट वैल्यू दे, उसके साथ साथ जो वो वैल्यू दे रहा है वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो। अगर वो एक इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी तो जो तुम आपका बॉक्स फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, उसका ग्राफ टूट जाएगा, और जब ग्राफ टूट जाता है तो लिमिट दोनों तरफ से एग्जिस्ट नहीं, मतलब एग्जिस्ट तो करती है दोनों तरफ से, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आती रहती है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आती रहती है इंटीग्रल वैल्यूज पर, ठीक है। तो देखते हैं कि फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। तो जो सिग्नम ऑफ एक्स है उसको मैंने बहुत पहले कभी डिफाइन किया था। सिग्नम ऑफ एक्स होता है मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू देता है +1 जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 जब एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होती है, और -1 जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं -h और +h वाला फॉर्म नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि मुझे ऑलरेडी सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन ही पता है कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब 0 माइनस होगा। मतलब इस वाले ग्राफ को मैं अगर कुछ ऐसा लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिख दूं, तो ये बॉक्स कैसा बन जाएगा, ये बॉक्स कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बॉक्स बन जाएगा साइन ऑफ, सिग्नम की जगह पर -1 रख देंगे, डिवाइडेड बाय भी -1 रख देंगे, ठीक है, ऐसा रख देंगे। तो जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, वो लिखने लग जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए -1 जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा भाई, साइन ऑफ 1 जैसा दिखने लग जाएगा। अब आप पूछोगे सर साइन ऑफ 1 एक इंटीग्रल वैल्यू देगा क्या? नहीं, एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं देता। साइन 1 रेडियन कुछ तो वैल्यू देता है, पर वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन वो इंटीग्रल वैल्यू तो नहीं होती, पर क्या 0 से 1 के बीच में होती है? पक्का 0 से 1 के बीच में होती है, तो उसका आउटपुट आ जाएगा यस सर। ठीक है। तो सुनना भाई मेरी बात, अगर ये गलती से 0 वैल्यू दे रहा होता, ये अंदर वाली चीज 0 हो जाती, 1 हो जाती, 2 हो जाती, 3 हो जाती, कुछ भी हो जाता, बोलते कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्योंकि लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं होगी, क्योंकि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। उस दिन मैंने 2 आपको कंडीशंस लिखवाए थे। पहली कंडीशन फाइनाइट वैल्यू, दूसरी कंडीशन उस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, उन वैल्यूज पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला भी बिल्कुल ऐसा ही दे रहा है, आप देख लोगे। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव किया तो आप बोलोगे सर ये तो ऊपर में साइन ऑफ 1 देता है और नीचे में भी 1 देता है, मतलब ये फिर से कहीं ना कहीं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन ऑफ 1 देता है, और x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन ऑफ 1 कहीं ना कहीं 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 से लेकर के 1 के बीच में है भाई ये कोई वैल्यू, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और उस लिमिट की वैल्यू है 0 के बराबर, ठीक है भैया।